नभो नभो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामां पारांगत पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कन्हैया की। गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोई, पथ राखी प्रहलाद की तो बही भरोसो मोए। पति राखी प्रहलाद की बई भरोसो मोए। ए जी बही भरोसो मोई, आई के हिरणा कुश संहारो और आपन सूकर बन के अरे 12 रूप तन। आपन सूकर बन के नाथ जब हिरणाक्ष को अब मारो। राम रूप धर के प्रभु जी 10 कंधर को संहारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। कन्हैया मुरली बाले हाँ, कन्हैया मुरली बाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम्हें आधार पुकारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। काल सुनी पिया बन की और चातुर नार सिंगार बनायो। क्या हुआ? पीली पहुंची पहुंचन में और पीरोई हार गले लटकायो। और क्या किया उसने सुनो ना। पीरी पाटन को पलकायो और पीर निवारण सो भरवायो। हर के वियोग में पीर भाई और पीर फटी जको पिया न आयो। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। क्या बताऊं, एक दिन मैं यूं ही गली में जा रही थी। तिरछी चतुर्भुज वाले उसी गली में आवाज लगाने लगे, ए खड़ी हो जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, हाय हाय, ऐसे रसिक बोलों से रिझाया। हम
तो तेरी गली मन मानत नाई कहा कुल रोकूं। और क्या बोले, सांझ सवेरे की फेरी करो और नींद न आती घड़ी पल मुको। तुम धन जैसी कठोर सुनी और तैसी कठोर कड़ी तुम मोको। रूप दियो तो करता ने पर दयान दई निर्दायिन तुको। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। मगर फिर तुमने क्या कहा, क्या कहती? मेरे लिए तो सिर्फ एक जवाब था और वही जवाब मैंने अपने हृदय सम्राट को दिया है। क्या? उनकी कांचिन में मुरलिया देखी ना, मेरा दिल भमरा की तरह उड़ के उनके आगोश में पहुंच गया। फिर क्या हुआ, मैंने एक जवाब दिया, ना 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 हटो पीछे। तुम तो मेरी गली और जेब बात ना था तेरी मानी। सांझ सवेरे की फेरी करो घर बोले बोल मुत नंद जेठानी। तुम तो कहो हम ही चतुरा, तुमसे चतुर न परखे परछाई। ऐसो न हो कहूँ कलंक लगे आधार यही दिल रही डराई। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे लीजे खबरी दोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजे खबर दोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, गुणी हूं न गायक हूं न कवि नर नायक हूं, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूं, रसिक रसीला ना आधार है छबीला छैल, साधु हूं न संत हूं न मेहनत मठधारी हूं, दाता हूं न दानी हूं न ज्ञानी हूं न ध्यानी मानी, राजा हूं न रंक हूं न निशंक अधिकारी हूं, सूर शस्त्रधारी ना हूं बनक व्यापारी, में तो कुछ भी नहीं हूं एक प्रेम का पुजारी हूं। लोगों, हमारा परिचय सिर्फ इन्हीं शब्दों में। हाँ भाइयों, एक बड़ी ही विलक्षण कथा राठौर कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। परीक्षित का यह आख्यान है। ये तो मैंने पहले बताया था कि हमारे मानव वंश में, मानव जाति में एक नागवंश भी है। जैसे यक्ष जातियां हैं, उसी तरह से नागवंशी, जैसे राजा नग जो थे वो नागवंशी थे। तो देखिए, बड़ी विलक्षण कथा है कि पातालपुरी में महाराज वासिक की कचहरी लगी है, और वो कचहरी भी बड़ी विलक्षण है। कैसी? वासिक के दरबार की शोभा कहीं न जाई, अति विचित्र महफिल सजी, इंद्र सभा शर्माए। जगर मगर हो रही
अड़ रहे जहाँ पे परी खिलौना है, और एक से एक मलू को अड़े जहाँ पर नांगन के सोना है। एक जगर मगर हुई रही अड़ रहे जहाँ पे परी खिलौना है, और एक से एक मलू को अड़े जहाँ पर नांगन के सोना है। तरह के बिसियर बैठे बिखरे गिलम बिछोना है। बुद्धा दास चले नहीं भैया जिन पे जादू सोना है। तरह के बिसियर बैठे डारी गिलम बिछोना है। बुद्धा दास चले नहीं भैया जिन पे जादू सोना है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जगर मगर है रे जहां पे बड़े बड़े विलक्षण नांग बैठे हुए हैं। कवि बुद्धा दास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदरता है उन नागों की कि जिन पे जादू भी नहीं चल सकता। लेकिन दोस्तों, आप सोचते होंगे ये नांग कैसे कैसे थे, तो मैं बताऊं आपको, सुनिए जरा। बैठे मणिधारी नांग सभा की शोभा कहीं न जाए। ऐसे विलक्षण नागों की शोभा भला कैसे बताएं? अरे बड़े बड़े सुंदर नांग हृदय में जागे अरे अब उठारे। जे अड़े रहे वहां पे बहुत दूरे भुजंगी भैया तारे। भुजंगी कारे भुजंगी कारे भुजंगी कारे भुजंगी कारे। अरे रे बिसियर आज रे भुजंगी भैया कारे। और पता है ए लाल ब्याल तत्काल करे भूचाल मुमिया न्यारे मुमिया न्यारे मुमिया न्यारे। कोई कोडर लंबी फंकी मूछन बारे, कोई कोडर लंबी फंकी मूछन बारे। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस तरह से बांसुरी कचहरी में बड़े बड़े विलक्षण नांग बैठे हैं। और ऐसा ही नहीं, अरे झुक रहे पोनिया कारे। झुक रहे थे पोनिया कारे, और जे जहरिए नांग है करारे। बाहर नाग अरे कछु हंसर राज मटियारे, दादा मटियारे के हाईवे मटियारे। और कसु जहरी नांग है करारे। बड़े बड़े बाल है बदन पे ठाड़े, जो लंगिया देते हैं वहां पे फुटकारे। अरे सभा देख के आज बासिक की बाजा पे चौक पड़े थे आधार।
मारत जहरीली जो फुसकार। समझे आप? अरे गेरुआ गंडे नो अलग तो अलग है, सुनहरी लंकी है अलग तो कतार है। ऐसा ही नहीं, अरे ताखों में फिल्म डटी गो है धीरे धीरे। डटलो है धीरे धीरे, अब नांगन को ध्यान कचू चट रहो है धीरे धीरे। इधर तो ताखे जैसा भयंकर नाग भी उस सभा में मौजूद है, लेकिन दोस्तों अचानक क्या हुआ? महाराज हस्तिनापुर के नरेश, कुंती के छोना, अर्जुन का पदार्पण होता है उसी समय। जब वो अर्जुन महफिल में आयो, जब वो अर्जुन महफिल में आयो, महफिल में आयो, राजा बासिक को ध्यान पलट गयो है धीरे धीरे। गहरी ताकों में फिल्म डटलो है धीरे धीरे। इधर तो ये विलक्षण कचहरी लगी है राजा बासी की। दोस्तों उसी समय कुंती नंदन अर्जुन का पदार्पण होता है। आइए सब्यसाची, आज तो अवभाग्य हैं जो आपने हमारी सभा में पदार्पण किया है। बहुत दिनों में खबर ली है। अर्जुन मुस्कुरा के बैठ गए और कहने लगे, नागराज जी मैं आया कि चलो तुमसे मिलते चलें और हम आपके सामने आ गए। कहिए चित्त तो प्रसन्न है? बात से कहने लगे, महाराज आपकी कृपा जब हमारे ऊपर है तो हम तो प्रसन्न हैं, लेकिन आप अपने हृदय का हाल बताइए। घर में तो सब खैरियत है? कुंती नंदन अर्जुन मुस्कुरा के बोले, जब तक यादवंश सरकार कृष्ण की कृपा है तब तक हमारे यहाँ कुशल ही कुशल है। बात से कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें करते रहे, फिर कहने लगे, पार्थ हाँ जाने क्या मतलब है कि आज मेरा जी मचल सा रहा है और इस सभा में हमें नीरसता सी महसूस हो रही है, इसलिए समय पास करने के लिए कुछ खेल खेला जाए तो कैसा रहे। अर्जुन कहने लगे, महाराज हम तो आपके मेहमान हैं और मेहमान भी अतिथि हैं। अतिथि अतिथि कौन होता है? जो बिना तिथि के, कोई तिथि निश्चित ना हो और वो अचानक आ जाए। तो महाराज जैसी आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। जवाब दिया है बासिक ने, खेल तो हम अवश्य खेलेंगे, मगर अर्जुन कोरा कोरा खेल खेलने में मजा भी नहीं आता। कुछ अगर शर्तें रख ली जाएं तो हमारे आपके खेल में 4 चांद लग जाएं। कहने लगे, महाराज खेलो, शर्त भी रख लीजिए। तो कहने लगे, सुनो महाराज, हम और आप आपस में फांसे खेलेंगे। खेलिए। आए गए पारथ राय, शेष ने धाई पास बैठा रे, जन बड़ी खुशी में आए रे के वचन ददा उचारे। बहुत अच्छे आ गए। अब जाने क्यों आज मुझे सभा में अच्छा नहीं लग रहा था। आओ सामने सामने डटो ना।
लाई लाई बिछवाई हुलम में मारे, हुलम में मारे। भारत से बासिक कहा तो सुनो नब प्यारे, भारत से बासिक कहा तो सुनो नब प्यारे। अब होनहार सो हुई कि मिटिए जो तो विधना ने लिखी लीलार गाई। खेलो फांसे आज में फिल्म विधना करत उनकी हारे। कथा यार आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे मित्र, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा के भैया आ जाइए। एक बात और बता दूं अर्जुन। हाँ हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? एक दूसरे के साथ धोखा नहीं होगा, खेल सच्चा हो रहा है। हाँ हाँ, तो एक खेल रखो, शर्त एक है। क्या? अरे जो हो ये तुम्हारी राजी ले खेल गरब की बाजी रे तो। जो हो ये तुम्हारी राजी रे ले खेल गरब की बाजी रे जो पीछे करे दगा दी रे भाई देखेगी गंगा जी रे। गर्भ की बाजी खेलनी। हमारे घर में मेरी नागनी गर्भवती है, तुम्हारे घर में कोई गर्भवती हो तो बताओ। महाराज अर्जुन कहने लगे, हमारी पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है वो गर्भवती। तो जवाब दिया है, अगर तुम्हारी पुत्र वधू कन्या को जन्म दे तो उसकी शादी हमारी पत्नी अगर पुत्र को जन्म देती है तो मेरे बेटे के साथ होगी। अर्जुन कहने लगे, हाँ ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पहले फांसे फेंक दिए। पारस से कहा है बासिक ने कि तुम उठा करके फेंको, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो ना। ले फांसे पंडेसु सुमिर गणेश धरन पे डारे जाके पोबारा पड़िए रे के बहुत अरे मतवारे। देखिए भगवान यादवेंद्र की कृपा से अर्जुन का हाथ बहुत ही सुंदर पड़ा। अरे बड़े मतवारे, बड़े मतवारे, बहुत मतवारे, राठौर मतवारे जाके पोबारे पड़ गए रे के बहुत बड़े मतवारे। उठा लीजिए नांगराज, अब अपना हाथ दिखाइए, अपनी किस्मत अनवाइए मेरे सामने। अगर सच्चा खेल है तो सच्चे शेर के सामने तुम भी डटे हो। बात से कहने लगा, घबराओ नहीं पार्थ, हमारा हाथ खाली नहीं जाएगा। हे भगवान मेरी मदद करना, अगर ये पांडव जीत गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन दोस्तों विधाता को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ?
बास कले फांसे हाथ सुमर रघुनाथ धरन पे डारे धरन पे डारे खोटे आइए तीन ही में हारे जग खोटे आइए तीन ही में हारे। दोस्तों ध्यान रखना, पारथ ने जिस समय फांसे फेंके हैं 12 पड़ गए, जब 12 पड़े हैं तो सब लोग दंग रह गए, लेकिन जब बासिक ने फेंके हैं तो 3 खोटे आए। अब तो घबरा गया बासिक, क्यों? अरे पारथ जब जीत गयो है जब हार रे गयो है। अरे बासिक ने जब महल में गयो है और जाके दिल में सोच रे भयो है। इधर तो बासिक पारथ को विदा करते और कहते हैं कि उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन हमारे घर में लड़की पैदा होगी। हाय हाय, इधर जब बादशाह अंदर पहुंचा है, दुल्हन ने जब अपने दुल्हा को देखा तो नागिनी बढ़ के आगे आ गई और पिया का चेहरा देख के घबरा गई और क्या पूछ रही है। क्या बात है महाराज, आज आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों छाई है? कुछ मत पूछो महारानी, कुछ मत पूछो। महाराज आप चुप क्यों हैं? मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। आपको मेरी सौगंध है, बताइए ना आपको क्या दिक्कत है? कुछ मत पूछिए महारानी, कुछ मत पूछिए। क्या हुआ महाराज, आज कोई विशेष घटना घट गई है क्या? आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या बताऊं महारानी, आज मैं पासे में अर्जुन से हार गया। क्या? गर्भ की बाजी लगी थी, गर्भ की बाजी। गर्भ की बाजी? ये कौन सी बाजी है महाराज? रानी, मेरे और अर्जुन के बीच में एक शर्त लगी थी कि अगर मेरे यहां पुत्र पैदा हुआ और उसके यहां पुत्री, तो उन दोनों का विवाह मैं अपने हाथों से करवा दूंगा। लेकिन वो शर्त में हार गया, वो शर्त में हार गया नागिन, हार गया वो शर्त। महाराज आपने कैसी बाजी लगा दी है? इतना याद रखना महारानी, अगर तुमने पुत्री को जन्म दिया तो हमारी इज्जत हाथ में मिल जाएगी और तुमको पुत्र को ही जन्म देना होगा, समझी? महाराज आज तक कोई ऐसा मंत्र नहीं बना जो ये बता सके कि घर में पुत्री होगी या पुत्र। और मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि मेरे घर में पुत्री जन्म लेगी या पुत्र जन्म लेगा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए, पुत्र, सिर्फ पुत्र और कुछ नहीं। महाराज अगर ये बात है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पुत्र को ही जन्म दूंगी, और अगर मेरे गर्भ से पुत्री जन्म लेती है तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। दोस्तों देखिए उस नागिनी ने अपने पिया की खुशी के लिए अपने पति को कितना भारी भरोसा दिया, लेकिन खेल कुछ और था।
वे रानी थी गर्व से सुमिर रही गोविंद, अरे होनहार सो होएगी चले न कोई फंड। क्या हुआ दोस्तों? अरे बासिक घर जन्मी धियो, भयो गजपुर में राजकुमार, भयो गजपुर में राजकुमार। बासिक घर जन्मी धिये, अरे बासिक घर जन्मी धिये, भयो गजपुर में राजकुमार। हरिहर बोलो मेरे भाई रे, हरिहर बोलो मेरे भाई। ओ कर्म लिखी ना मिटे कन्हैया, कर्म लिखी ना मिटे करो जय लाखों चतुराई। हरिहर बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखना मिटे करो जय लाखों चतुराई। देखिए होनहार की बात है दोस्तों। इधर तो हस्तिनापुर में महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया, और इधर बाष्य की नागनी ने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन जानते हो जिस समय हस्तिनापुर में ये पुत्र पैदा हुआ है, जन्म कुमार ने लाओ दुख सब गाओ सुनो चितलाई। जे लाखन को धन माल रे के रहे यार लुटवाई। अरे रहे लुटवाई दादा लुटवाई रहे तो लुटवाई। जे लाखन को धन माल रे के रहे अरे लुटवाई। परंपरन पायो पार सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। बासिक घर बिटिया भाई, अरे मेरे भाई। बासिक घर कन्या भाई, अरे मेरे भाई। याद रखना मेरे दोस्तों, इधर तो बड़ी भारी खुशी के साथ में लाखों की दौलत भिखारियों को मिल रही है, और इधर बादशाह के घर में जब लड़की पैदा हुई, जो नागिनी ने उस लड़की को देखा। दोस्तों एक बात और बता दें, उसने अपने पिया को तो यह वचन दिया था कि मैं लड़की को मार के मर जाऊंगी, लेकिन प्राण बहुत प्यारे होते हैं, और माँ की ममता तो बड़ी विलक्षण है। मैं तो सच कहूंगा दोस्तों कि माँ की ममता के बराबर और किसी की ममता नहीं। जब लड़की को देखा है नागिनी ने, तो आज नागिनी की हालत खराब हो गई, और ये नागिनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पति को वचन दे चुकी हूं। तो देखिए दोस्तों, जो दे कुमार को मार, क्रोध और धार पाप लग जाई। जो सैये पर यही खबर रे के पिया मेरो मर जाई। अब क्या करूं मैं? अगर मेरे पति को खबर लग गई तो मेरे पिया अवश्य मर जाएंगे। हाय अब कहाँ जाएं? आहा, मारे भाग्य की विडंबना। अरे पिया मर जाई, सजन मर जाई, राजा मर जाई, पिया मर जाई। जो सैये पर ये खबर रे तुरंत मारी जाई। सोचने लगी नागिनी, अब तो सांप छछूंदर जैसी दशा है। सांप ने छुंछूदर को मुंह में दबा लिया। अगर वो उसे छोड़ता है तो अपने पंजों से वो आंखें फोड़ देगी। अगर उससे निगलता है तो मर जाएगा। सोचने लगी है
जहाँ चाह होती बार रहा तो निकल आती। आप लोग सोच रहे होंगे कि सांप ने जब छछूंदर के मुंह में दबा लिया, अगर उसे छोड़ता है तो वो अपने पंजों से आंखें फोड़ के सर्प को अंधा बना देगी। अगर उसे निगलता है तो सर्प मर जाएगा। फिर सर्प को क्या करना चाहिए? एक अकल है। सांप छछूंदर को मुंह में दबा करके पानी में घुस जाए और पानी की तलहटी में जाकर के छछूंदर को छोड़ा, उसे आंखें फोड़ने का वक्त ही नहीं मिलेगा, वो बिलबिला के ऊपर आ जाएगी। सांप भी बच जाएगा छछूंदर के उस दाव से। नागनी भी उसी तरह होशियार है, सोचने लगी अब चाहे सोहर करे दुख चाहे परे अनेकन भाई जग मन में कल न परी लली दुबकाई, जग दिल में कल न परी कुमर दुबकाई। चार घर की बातियों को बुला करके कहा कि ठरगा जी, दासियों, तुम दोनों को ही ये बात पता है कि मुझे पुत्री पैदा हुई है, लेकिन इस बात की खबर मेरे स्वामी को नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मैं तुम दोनों की खाल खिंचवाकर उसमें नमक भरवा दूंगी। दासियों, अब तुम दोनों को ही मेरी पुत्री का पालन पोषण करना है और लोगों को ये कह देना कि मेरा गर्भपात हुआ है। तुम दोनों अपने अपने पुत्रों की कसम खा के बताओ कि ये रहस्य किसी को नहीं बताओगी। ठीक है। तुम लोग जाओ। भारी चिंता सु लगी रही तन में और जगी लगी गई है सूरत तो भजन में। उसी समय नागिनी ने एक जहरी नाग को बुलाया और क्या बोली है? नागदेव, जाओ और महाराज को कहो कि हमने उन्हें अति शीघ्र बुलाया है। जी महारानी। नाग वहां से चला है दोस्तों। क्या हुआ? कारो वहां से चलो सभा में आओ, कारो वहां से चलो सभा में आओ, राजा बासिक को आए की पूरो हाल अरे सुनाओ। हाल अरे सुनायो जाने शीशरे नबायो, बासिक को आए के जाने भैया शीशरे नबायो। कहने लगा महाराज, महाराज आपको दुल्हन रही बुलाए, ओ बासिक वहां से चलो अरे महलन में पहुंचो जाए। जिस समय बासिक महलों में आया, महारानी आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? महाराज, मैं सोई हुई थी, मेरे पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा था और ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था। महाराज, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था और कुछ ही देर बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़े और खून गिरने लगा।
महाराज, मेरा गर्भपात हो गया था, मेरा गर्भ खंडित हो गया था। क्या? ये क्या हुआ? हाँ महाराज, ये सच है। चलो अच्छा हुआ। अगर कन्या होती तो हम अर्जुन से शर्त हार जाते। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको जरा सा भी दुख नहीं है? अच्छा हुआ महारानी जो गर्भपात हो गया, वरना सारे नाग वंशों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और अर्जुन के आगे सर नीचा होता। दासी, महारानी को अच्छा सा हलवा खिलाया जाए, बादाम पिस्ता सब खिलाया जाए, समझे? महाराज सभा में पहुंचे। सभी लोग उठकर के महाराज का स्वागत करते हैं। मूंछों पर हाथ फिराते हुए बादशाह राज बैठ गए और कहने लगे, सभा के लोगों, हाँ महाराज, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी महारानी का गर्भ खंडित हो गया है। अर्जुन को पत्र लिखकर खबर करवा दो। छाएगा एकदम शोर, सभा चौर जिक्र गई छाई। अर्जुन को पत्र एक बासिक ने तो दो ददा भिजवाई। आज कुंती नंदन ने अर्जुन के लिए पत्र लिखा है कि महाराज, हमारी आपकी गर्भ की बाजी लगी थी, मगर मेरी रानी साहिबा का गर्भ खंडित हो गया। हाय हाय, जो अर्जुन ने पत्र को खोल के पढ़ा है मेरे दोस्तों, और पढ़ के पारत हाल भरो मन ख्याल उदासी छाई। और बासिक को लकी हाल बड़ो मन ख्याल उदासी छाई। मेरे बेटा की मांग लई दुबकारी। क्या सोच रहा है? अरे बासिक भूप बड़ो रे आई। अरे मेरे संग करिए घाटी आई। आरी दे दई है गंगा रे माई, माई गजब हुई माई। अरे बन अधर्म तो लो है रे कमाई। इसने गंगा को साक्षी ले लिया और इसने मेरे बेटा की मांग को दुबका दिया, लेकिन और बाचिक, अन्याय की कभी विजय नहीं होती। अरे करनी को मजा तो मिली जाएगो धीरे धीरे। अरे होनी को मजा तो मिली जाएगो धीरे धीरे। आधार को कमल अरे खिल जाएगो धीरे धीरे। टांग पे बासिक जी आए हो, कऊ दिन दाई पे, कऊ दिन दाई पे नांग जी आए हो, नांग जी आए हो, नांग
किया है, इसका अंजाम इसको जरूर मिलेगा। अन्यायी की कभी विजय नहीं होती, विजय सर्वदा धर्म की होती है। मेरे दोस्तों, इधर तो वासिक के पत्र को पढ़ करके अर्जुन को बड़ा भारी ख्याल है। वासु, तुम्हें तुम्हारी करने का फल अवश्य मिलेगा। और इधर क्या हुआ सुनो। जब दिन दिन स्यानो हो जाओ रे परीक्षत लाला, दिन दिन स्यानो हो तू परीक्षत लाला, और ये तमे हो गई ज्ञान नबल दे बाला। इधर तो परीक्षित सियाना होता जा रहा है, और इधर वास्य की बिटिया नवल दे हाय हाय यौवन की दहलीज पे कदम रखने लगी। महाराज देखने में है सुंदर हूर, और यौवन में भरपूर, जवानी में भाई जखना टूर। बिटिया जब आंगन में चले के कमर नागिन सी होवे, बेटी जब महनन में चले कमरिया नागिन सी लहरावे, नागिन सी लहरावे, नागिन नागिन सी लहरावे, घोरी जब आंगन में चले के बिटिया। इधर तो दोस्तों अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित लाल सियाना हो रहा है, और इधर नवल दे यौवन की दहलीज पे कदम रखती है। क्या सुंदरता है, कैसे बताएं। उस चंद्रवती की चंद्र छटा, उस चंद्रवती की चंद्र छटा, चंद्र को चकित कर जाती है, चंद्र को चकित कर जाती है। उजली सी मुखबाली आभा गोरी, उजली सी मुखबाली आभा, बिजली का मान घटाती है, बिजली का मान घटाती है। लचपति है बिटिया की, अरे दैया बहिया लचपति है, गोरी सी कमर जागी लहराती है, कमर जागी लहराती है। सुंदरता लख कर नबल देखी, राठौर को मूर्छा आती है, राठौर को लख के गोरी की, सुंदरता लख के गोरी की, मौतू को मूर्छा आती है,